सनातन धर्म की जय। जय शिव, जय गोरक्ष। अभी मैं 1-2 घंटा पहले, जैसे आपको पता है, हरिद्वार में शक्ति दिवस का पर्व मनाया जाता है, वहाँ पे गया हुआ था। तो ऐसे ही घर में बैठे बैठे बातें चल रही थी कि भाई परमात्मा, लोग जुड़ते हैं, तरह तरह के स्थानों पे जाते हैं, अनुष्ठान करते हैं, और सारी दुनिया भगवान को एक ही रूप में मान रही है, एक ही तरीके से, कि हमारे काम बन जाए, किसी का कोर्ट केस बन जाए, जीत जाए। कोई कहता है परमात्मा ऐसी कृपा कर दे कि धन ही धन बरसे, भगवान हमारे घर में लड़के ही लड़के पैदा हों, हमारे पशुओं में बरकत हो। बिजनेस चलाने की बातें, कोई ना कोई एक डिमांड अपने दिमाग में रखता है। चलो, एक काम हो गया, उसके अलावा जीवन में और कुछ नहीं चाहिए आपको। आप जिससे अपना एक काम संपूर्ण करवाना चाह रहे, एक सिद्ध करवाना चाह रहे काम, मेरा ये काम सिद्ध हो जाए, आप उसको ही मांग लो ना, आप उसी को मांग लो, सब कुछ ना हो जाएगा। तो मैं सभी साधकों से, अलग परिवार के जितने भी साधक हैं, सभी को एक ही बात बताना चाहता हूँ कि आप जो आपके कार्य सिद्ध करता है, जिसकी कृपा से हम जी रहे, सांस ले रहे, जिसने ये सृष्टि बना दी पूरी, आपको पता नहीं क्या क्या दे दिया। अगर एक भी हमारे शरीर का अंग, हम अंगहीन हो जाएं, अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से उसे एक अंग को पूरा नहीं कर सकते। इतना दे रखा भगवान ने। करोड़ों रुपए खराब कर दो, शरीर का एक अंग चला जाए, नहीं मिलेगा आपको। क्या नहीं दिया भगवान ने। तो आप जितने भी मेरे ये जुड़े हुए लोग हैं, नाथ जी की शरण में, अलग परिवार के लोग, अपने घरों में उस परमात्मा की चाहत रखें, उसको मांगें, उसका वास हो आपके घर में, आपके शरीर में। और मैंने अभी नाथ जी से बात की, हर वीडियो के बाद बात करूंगा, कि उसका आपके घर में वास हो। निकाल फेंको मांगों को, इच्छाओं को फेंक दो, विचार मुक्त हो जाओ। मानो मेरी बात को। और जब भी ये पर्व होते हैं, देखिए, शादियां होती हैं, फंक्शन होते हैं रिलेशन में, आप 4-4, 5-5 दिन रुक के आते, 6-6 दिन। नए कपड़े सिलाएंगे, वहाँ शगुन में देंगे, लाखों रुपया बर्बाद करते हैं। मैं यूँ नहीं कर रहा वहाँ ना जाएं वहाँ भी, ये रिश्ते वैसे ही नहीं बनते। पर ये एक ऐसा रिश्ता जो सबका बाप है, ये परमात्मा, ये प्रकृति, जिसने हमें इस धरा पे उतारा सब कुछ देकर, जल, वायु, अग्नि, ये संतान, उसकी कृपा से ही पैदा होते हैं आप। और इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। उसकी कृपा के बिना नहीं होते, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। और कोई दिशाएं, इन वारों, ये वार शनि मंगल, इनसे भारा हो, बार बार कह रहा हूं मैं। तो आप कोई एक चीज ना मांगे, उसको मांग लें जिसने सब कुछ दिया, जिससे आप एक चीज, एक कार्य सिद्धि पूरी करवा रहे हैं, उस सिद्ध कोई मांग लो ना, सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। एक छोटी सी बात याद आ गई। एक बहुत बड़ी जेल का उद्घाटन हुआ, कैदियों के लिए अलग अलग कमरे बनाए गए। एक उदाहरण दे रहा हूं आपके सामने। और उसका निरीक्षण करने के लिए राष्ट्रपति को बुलाया गया। अब राष्ट्रपति ने कहा, भाई मैं हर कैदी से मिलूंगा जो अलग अलग कमरों में रुका हुआ है। पहले के पास गया, बोला, हाँ भाई बोल, क्या चाहता तेरी? मैं राष्ट्रपति हूं। उसने कहा, जी मेरे कमरे में लाइट नहीं है, लाइट लगवा दो, जेल में लाइट हो। उसने कहा, रोशनी का प्रबंध करो। दूसरे में गया, उसने कहा, राष्ट्रपति जी यहाँ पंखा नहीं है, हवा का प्रबंध हो, गर्मी लग रही है। तीसरे में गया, उसने कहा, नीचे सोते हैं, बिस्तर का प्रबंध हो। चौथे पे गया, एक टीवी लगे, समय पास हो जाए, एक टीवी लगवा दो जिसको देख के टाइम पास हो जाए। अगले पे गया, नहाने के लिए जी अच्छा पानी नहीं है, साबुन शैम्पू का इंतजाम करो, वो भी हो गया। ऐसे करते करते एक एक इच्छाएं लोग मांगते गए। आखिर में एक कमरा बचा और राष्ट्रपति उस कमरे के पास गया।
उस कैदी से बोला, बोल तेरी आखिरी इच्छा क्या है, तेरे लिए क्या करूं, बाकी तो सब कुछ मांग लिया लोगों ने। बोला आप कौन है? बोला मैं राष्ट्रपति हूं। बोला मेरी सजा माफ करवा दो। और राष्ट्रपति सजा माफ करवा सकता है? उसने जेल से मुक्ति मांगी, अपना जीवन मांग लिया और जेल से बाहर आ गया। घर में हवा भी, पंखे भी, बीवी भी, बच्चे भी, सब कुछ मिल गया। और आप उन बेवकूफ लोगों की तरह पंखा मांग रहे। ये नहीं पता राष्ट्रपति अगर बोल कुछ मांग, तेरी जो इच्छा है। उसने जेल से मुक्ति मांगी और अपना नया जीवन शुरू किया। इसी प्रकार आप एक एक इच्छाओं को छोड़ दो, आप बिल्कुल बाहर आ जाओ उन इच्छाओं से और उसकी कृपा मांगो, उसको मांगो। और है ना, आप जब कृपा मांगोगे ना, आपके अंदर एक चीज दौड़ेगी, ये मन दौड़ाएगा कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, ये हो जाए। उसको फेंक देना, अवॉइड करना उसको, और मन और आत्मा की लड़ाई होने देना। अगर उठे भी ना सवाल, जबान से बोल देना नाथ जी को, जी मैं परेशान हो रहा हूं, इस मन को खत्म करो, ऐसी कृपा करो, ये इच्छाएं खत्म हो, ये मन खत्म हो, बस आपकी शरण हो। देखना कुछ सालों में कितना बदलाव आएगा आपकी जिंदगी के अंदर। और हर इंसान किसी एक दुखी इंसान को सहारा दे दे, उसका जीवन संवारते बन जाए। ना समाज को देखना, ना किसी को देखना, ये भगवान को देखना। भगवान देख रहा है, इस बात को ध्यान रखना। समाज और परिवार आपकी लय में लय मिलाए, सुर मिलाए, विचार मिलाए, वहां पर बैठना, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम क्या है? आपकी लय में लय नहीं मिला रहा कोई, आपके सुर में सुर नहीं मिला रहा कोई, आपके विचारों में विचार नहीं मिला रहा कोई। यही है हमारा सिर दर्द। इंसान नुकसान, टोटा नफा, जिसको लोकल भाषा में बोलते हैं, कोई भी संघर्ष पार कर जाता है। पर संघर्ष के बीच अटकने का एक ही रीजन है, हमारे दिमाग के अंदर एक ही प्रॉब्लम पैदा होती है, हमारे विचारों से कोई सहमत नहीं। हम किसी का भलाई नहीं चाहते, क्योंकि हमारे जीवन में दुख ना आ जाए, केवल इसलिए। और हमारे कारण और किसी के जीवन में सुख आ जाए तो कितनी बड़ी बात है। नोट करना, आपके जीवन में कितने दुख बढ़ जाएं, बढ़ जाएं, बढ़ जाएं, बढ़ जाएं, पर किसी इंसान ने आपको यूं कह दिया ना कि तेरे कारण मेरा जीवन स्वर्ग हो गया, सुखों से भर गया, सारे दुख भूल जाओगे आप, इतनी आंतरिक खुशी मिलेगी आपको। तो मुझे ये कहना था, कार्य सिद्धि करने वाले परमात्मा से कार्य सिद्ध ना कराएं, बल्कि उस सिद्धि दाता को, उस शक्ति दाता को, उस मुक्ति मोक्ष दाता को, उस जीवन वाहिनी शक्ति को मांगे, उसको शरणागत हो जाए। मुझे इतना ही कहना था। इन बातों पे जहां तक मेरा सोचना है, आप विचार करोगे सब। और ये पर्व होते हैं ना, 5 दिन जरूर रुकें। पैसे तो बीमारी में भी लग जाते हैं। आप बीमार हो गए, 10 दिन हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, लाखों रुपया बिल हो जाएगा, शरीर से बेकार हो जाएंगे। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, डॉक्टर के पास ठीक होने के बावजूद भी वो आपके शरीर में ऐसी वीकनेस आते हैं, जिंदगी भर औषधियां खाते रहोगे आप। परमात्मा से मांगो कि हम जब तेरे दर पे आए, जैसे अपनी सिद्धि में जुड़े हुए हैं, स्वस्थ आए, निरोग आए, ये प्रार्थना करो। पर जब आप स्वस्थ हो जाते हैं, निरोग हो जाते हैं, तो स्थान को अवॉइड कर देते हैं आप। कितना गलत कार्य कर रहे हैं, लेट के सोचना। कहाँ मान रहे आप भगवान को? मतलब ही जहां है, तो मतलब ही दुनिया हुई। और मैं तो यूं कहता हूं, फिर भी जैसे ये मतलबी लोग इतने सालों जुड़ के या कुछ ही पलों में बीमारी से मुक्त होकर, जो 15-15 साल से बीमारियों में घिरे हुए थे, मेरे को 1 साल बाद भी फोन करते हैं, तो हम रात को फिर भी इग्नोर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि नाथ जी की ड्यूटी निभानी है, नाथ जी की शरण है। उसकी शरण का तो हमारे दिमाग पे इतना प्रभाव है कि हम किसी के सुख के लिए आधी रात को भी जाग जाएं। तो मैंने अभी एक मैसेज डाला था, मैं एक ऐसा भाग्यशाली खुश नसीब इंसान हूं
जिसे लोग मतलब के समय याद करते हैं। मैं तो फिर भी खुश हूँ और आपको भी कहता हूँ, कमाएं, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा जीवन बिताएं, अपने बीवी बच्चों पति सास ससुर भाई बहन सब के लिए अच्छा करें। और जिसने सब कुछ दिया, वैसे तो पूरी ज़िंदगी के मालिक ही हैं, पर अपनी कमाई से 10वां हिस्सा और 10वां ही हिस्सा समय का निकालें। वक्त और धन अच्छी कमाई कर रहे हैं तो निकालें, जिससे भगवान ने हमें ये रास्ता दिया, इसको आगे बढ़ाएं और स्टेप बाय स्टेप जब शरीर छोड़ने का समय आए तो उसकी शरण, उसके कपाट खुले मिलें। नाथ जी कहते हैं, अगर हर आत्मा अपना जीवन पूरा ये शरीर छोड़ने के बाद मुक्त हो जाए तो बीमारियां भी नहीं रहेंगी, विकार भी नहीं रहेंगे। हर आत्मा विकारों में मलिन हो गई, उन विकारों में लिप्त, मुक्ति नहीं होती, भटक रही है, इंसानों को प्रताड़ित कर रही है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए परेशान कर रही है। ये सब संकट के बादल खत्म हो जाएंगे और बड़ी कृपा रहेगी प्रभु की। तो आओ सभी गोरख की शरण में, गोरख शरणम गच्छामि, और सनातन धर्म को अपनाएं। अपनाएं क्या है ही सनातन, कहीं भाग लो, हो सनातनी। ये आपकी बुद्धि और विवेक आपको पागल कर रहा है। इन गुरुओं ने आपको नारे लगवा दिए, वो फला ये फला ये फला। अरे कहीं भाग लेना, हो सनातनी, जाओ हो सनातनी, कुछ भी कर लेना। आदमी ने जन्म लिया, धर्म बदल लिया, पर उसको यूं पता है अंदर से कि तो कहां पैदा हुआ था। इस अंदर की गहराइयों को ठुकरा नहीं सकते, याद रखना। अंदर से कचोटते रहते हो, अपने आप को निचोड़ रहते हो, झंझोड़ते रहते हो। निकलो बाहर, मुक्त हो जाओ इन बातों से। कुछ मंत्र रखो, खाली हो जाओ। तो नाथ जी ने मुझे अभी ये 2 शब्द बोलने के लिए प्रेरित किया। अभी हम यहाँ बैठे थे, बात कर रहे थे, हरिद्वार से आए थे। विकास, कमल, राजकरण, नरेश चाची बैठे हैं, संजू बैठा है, अंकुश था यहाँ। तो इन बातों को लेके एकदम विचार उठे, तो मैंने ये संदेश आपको दिया है और इस संदेश पे कुछ चलने का प्रयास करना। माँ गंगा, जहाँ देवों ने भी स्नान किया, देवों ने स्तुति की, देवों ने यज्ञ हवन किया, देवों ने ध्यान किया, और वो देव इस सिद्धि में हमारे साथ विराजमान हुए। आओ उनकी शरण में बैठकर माँ गंगा पे यज्ञ करें, ध्यान करें, हर पर्व पर समय निकालें और उसकी कृपा पाएं। केवल कृपा, कृपा में सब कुछ बसता है। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। जय शिव, जय गोरक्ष, जय अलख पुरुष। प्रणाम सभी को। जय माँ गंगा। प्रणाम सभी को, प्रणाम।